It's important to rescue the frog. But the point is this, हमारी कलेक्टिव नर्वस सिस्टम इस पानी में बैठे फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के समान है। इस डेंजर का एहसास दिलाने के लिए हमें एक जोल्ट की जरूरत है। हमें यह समस्या धीमी गति से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, पर वास्तव में यह बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। अब वक्त आ चुका है कि हमें सिर्फ देखना नहीं चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। फाइनल मिसकंसेप्शन, अगर हम इस भयानक समस्या को स्वीकार कर भी लें तो सोचेंगे इसका हल हमारे बस में नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं जो सीधे चले जाते हैं डिनायल से डिस्पेयर की तरफ, बिना बीच के एक इंटरमीडिएट स्टेप पर रुके जहां असल में कुछ किया जा सकता है। और मैं इन्हीं फैक्ट्स के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हम सब जो बहुत कुछ जानते हैं, जिसके सहारे हम इस समस्या को कुछ हद तक सुलझा सकते हैं, ऐसी काफी बातें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। अगर हम एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस यूज करें तो हम इतना ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन बचा सकते हैं जो कि अदरवाइज एटमॉस्फेयर से जा मिलता है। अगर हम सेकेंड हैंड यूज एफिशिएंसी को यूज करें तो इतना बचा पाएंगे। अगर हमारे पास हाई माइलेज कार्स हैं तो इतना, और फिर ये सारे एडअप हो जाएंगे दूसरे फैक्टर्स के साथ, जैसे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चरिंग सीक्वेस्ट्रेशन, जो कि एक बड़ा सोल्यूशन है। अगर ये सारे सोल्यूशन जल्द ही हो जाएं तो हम अपने आप को बहुत जल्दी 1970 के एमिशन के नीचे पाएंगे। हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है, सिवाय एक पॉलिटिकल विल के। पर जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में पॉलिटिकल विल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारे पास यह करने की काबिलियत है। हम में से हर एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। हम कुछ ऐसे निर्णय लें जिससे इस परिस्थिति में बदलाव ला सकें, जैसे कि वो चीजें खरीदें, जो गाड़ियां हम चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं, ऐसी चीजों को सिलेक्ट करें जिसकी वजह से हमारा इंडिविजुअल कार्बन एमिशन 0 लेवल तक ला सके। सोल्यूशन हमारे अपने हाथों में है। अब हमें बस जरूरत है दृढ़ निर्णय शक्ति की। आपको याद है वो फिल्म अर्थ स्पिनिंग इन स्पेस वाली? उसमें से एक स्पेसक्राफ्ट यूनिवर्स में घूमता हुआ जब स्पेस में 4 बिलियन मील तक गया तो कार्ल सेगन ने कहा, चलिए हम पृथ्वी का एक दूसरा फोटो खींचते हैं। वो ये है, आप ये पेल ब्लू डॉट देख रहे हैं, ये हम हैं। जो कुछ भी आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है वो यहां पर हुआ है। वो सारी सफलताएं, वो सारी दुखद घटनाएं, वो सारी लड़ाइयां, वो सारे सूखे, सारी बड़ी छोटी घटनाएं सब यहीं पर हुई हैं। ये हमारा एकमात्र घर है। आज हमारे घर पर भारी समस्या मंडरा रही है, यहां रहने की क्षमता, सिविलाइजेशन क्रिएट करने की क्षमता। आज यही क्षमता खतरे में है। मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण मॉरल इशू है। अब यह हमारा वक्त है इस समस्या को खत्म करने का। अब वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर अपने भविष्य को सिक्योर करें। ये वही भविष्य है जिसमें हम और हमारे बच्चे अपना जीवन जीने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे ये प्रश्न पूछ सकती है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे जब ये सब बदलाव हो रहे थे? आप सही समय पर क्यों नहीं जागे? आपने ये समस्या उसी वक्त क्यों नहीं खत्म की? हमें उनके इन सवालों का जवाब देना होगा। आप सोचिए इस बारे में आज ही।
been so still, afraid of crumbling? Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now. And as a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild, the promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth that I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep
asleep.